आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं। और इस रात में खुदावंद, जब हम कुछ भाई बहन आपकी हजूरी में आए हैं खुदावंद, हमारी आराधना को, हमारी दुआओं को, हमारे कलाम को खुदावंद आप कबूल करें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो खुदावन जो हमारी जुबान से निकले, हमारी सोचों तक पहुंचे, हमारे कान तक जाए, जो आपके खुदावन इच्छा के अनुसार नहीं है, बल्कि हर एक चीज खुदावन हम आपके चरणों में लेकर आते हैं, अपने आप को, अपने पापों को प्रभु जी अंगीकार करते हैं, आपके लहू से अपने आप को धोते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन की आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे, आपका आत्मा हमसे बातचीत करे। जब आज खुदावन हम परगमुस की कलीसिया के बारे में प्रभु जी चर्चा करने वाले हैं खुदावन, उसको समझने की हमें कुव्वत दें, हमारे जहनों को खोलें, ताकि खुदावन हम आपके कलाम को, आपकी जुबान को सुन सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। हम सबको ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 अब मैं आपके सामने स्लाइड्स जो वो लेकर आ रही हूँ। परमेश्वर निकालिए आप प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय। आज जो है हम, जैसे कल हमने देखा, हमने जो है वो स्मरणा की कलीसिया में जो है वो उसके खत को जो है वो देखा, उसके पैगाम को, खुदा के पैगाम को जो है उस कलीसिया को दिया गया। ये कलीसियाएं 7 कलीसियाएं, जो कि 7 अंक ये दिखाता है कि परिपूर्णता को दिखा रहा है, परफेक्शन को जो है वो दिखाता है। और ये 7 कलीसियां उस समय जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, तो उस समय ये 7 कलीसियां वहां पर उपस्थित थी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो था वो पहुंचा था। पर ये कलीसियाएं ओवर द सेंचुरी, यानी इन सदियों के बीच में अलग अलग समयों को जो है वो दिखाती हैं। और तीसरी चीज, ये कलीसिया हमारे लिए जाति तौर से जो है ये सुसमाचार लेकर आता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमारे जीवनों में जो कमियां हैं, वो ही कमियां हैं जो इन 7 कलीसियाओं में जो है वो पाई गई हैं। और उसी कमियों को दूर करने के लिए और वाचा बांधता है जो हमारे साथ, हमें प्रॉमिस जो वो करता है, उसके बारे में जिक्र है। आइए हम आज परगमुस की कलीसिया के बारे में जो है वो सीखेंगे, जिस जिसका अर्थ है, जिसे जिसे कॉम्प्रोमाइज चर्च जो है वो कहा गया है, यानी ये कलीसिया जिसने समझौता कर लिया। जबकि पहली सेंचुरी में वो समझौता नहीं कर रहे थे। पहली सेंचुरी के खत्म होते ही उनका प्यार जो था वो ठंडा पड़ने लगा, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें सलाह देता है कि तुम स्मरण करके पश्चाताप करो, जहां से गिरे हो उसे देखो और वापस जो है वहां पे जाओ। जब दूसरी कलीसिया आई, तो उस कलीसिया के बीच में शैतान ने जो है वो परसिक्यूशन दिया। और परसिक्यूशन से, किसी थियोलॉजन ने इस तरह से कहा कि जैसे जैसे लहू गिरा, वैसे वैसे वो लहू एक बीज के मानिंद जो है वो दुनिया में डाला गया, और उससे बहुत सारा फल जो है वो आया। क्रिश्चियनिटी और जो थी वो बढ़ने लगी। पर जब उसने देखा कि इन्हें मारकर क्रिश्चियनिटी का बढ़ना हो रहा है, तो उसने जो है समझौते की आत्मा जो है कलीसिया के बीच में जो है वो ले आया। परगमस का मतलब है हाइट और एलिवेशन। यानी एलिवेशन, अगर स्पिरिचुअली हम देखें, लिटरली देखते हैं, तो ये सचमुच में काफी ऊंचे ऊंचे पे बसी हुई ये कलीसिया या शहर था। पर अगर हम आत्मिक तौर से देखें, तो एलिवेशन एक्सॉल्टेशन को जो है वो दिखाता है। यानी इस कलीसिया के बीच में जो है वो गुरूर था, और गुरूर जो था ऐसा हुआ कि वो गिर गए। किससे? आत्मिक उन्नति से जो है वो गिर गए, आत्मिक कलाम से जो है वो गिर गए, और उन्होंने जो है समझौता कर लिया। वेल, परगुमस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय और उसकी 12 से 17 आयत में जो है इसका जिक्र आता है। बताया ये जाता है कि ये जो शहर है वो 1000 फीट जो है नॉर्मल लेवल से जो है वो ऊपर ये कलीसिया जो थी वो बसी हुई थी।
ये इफिसस की कलीसिया से 50 मील दूरी पर जो है ये लोकेट थी, या उस पर जो है ये बनाई गई थी। और बताया ये जाता है कि ये एशिया माइनर की तीसरी बड़ी जो है वो शहर था, जो कि बहुत ही वेल्दी शहर था, और ये लाइकस रिवर के पास जो था वो बसा हुआ था। पॉलिटिकली ये पॉलिटिकल सेंटर था एशिया का, और इसकी लाइब्रेरी में जो थे वो 2 लाख के करीब जो है वो किताबें रखी गई थी, यानी ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी आप इसे कह सकते हैं। और इसके समय पर एम्प्रेस की जो है, यानी जो राजा होते थे, उनकी इबादत जो है वो की जाती थी, और इनके बीच में जो था वो ज्यूस करके देवता था जिसकी उपासना हुआ करती थी। यानी ये कलीसिया इन अंधविश्वासियों के साथ जो थी वो घिरी हुई थी। बताया ये भी जाता है कि लिसिमकस एक ग्रीक यूनान का राजा था, जिसने इस कलीसिया में, नॉट कलीसिया, इस शहर में जाकर जो है अपना 10 मिलियन, यानी आई डोंट नो कितना हुआ, 10 मिलियन, उतनी पोजेशन जो थी इसने वहां पर छुपा रखी थी, क्योंकि वो ऊंचाई में था और उसको जो है वो काफी सिक्योर माना जाता था उस शहर को, और इसलिए उसने अपना पैसा वहां पर जो है वो छुपा रखा था। इतिहास बताता है कि ये 330 से लेकर एडी से लेकर 538 एडी का जो है वो समय है जो यहाँ पर बयान किया गया है। सो लगभग, एग्जैक्टली तो नहीं पर लगभग 330 से लेकर ये 538, क्योंकि हमने दूसरी समरना देखी थी तो 313 से लेकर जो था उसका समय दिखाई दे रहा था। सो लगभग उससे शुरू होकर 538 तक का जो है ये एडी का समय है। वन ऑफ द वंडर इस शहर का ये था कि इनके पास ऑल्टर ऑफ ज्यूस थे, यानी जो वेदी उसकी बना रखी थी उन्होंने ज्यूस भगवान की, वो इनके पास जो थी बहुत वंडर की तरह जो है वो मानी जाती थी। इस दौरान में कॉन्स्टेंटाइन जो था वो एम्परर था जो रोमी हुकूमतों का था। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिर जो था वो सोने का बाबुल था, चांदी जो छाती और बाहें थी वो जो था मादी फरीसी थे। जो यूनान का देश था वो जो पेट और झांगे पीतल की थी वो वाला देश दिखाता है, और टांगे जो थी वो लोहे की थी। सो यीशु मसीह के दौरान से हम देख रहे हैं कि रोमी हुकूमत जो थे वो यहाँ पर राज कर रहे हैं। सो पहली सेंचुरी में भी रोमी हुकूमत थे, और दूसरी सेंचुरी में भी जो है, जो स्मरना का हमने जिक्र देखा है, दूसरे चर्च में, स्मरना के चर्च में भी जो है डियोक्लेशियन जो था वो एम्परर था, तब भी रोम की हुकूमत जो है वो काम कर रही थी। अब कॉन्स्टेंटाइन जो था वो आया, और वो भी जो था रोमी हुकूमतों को दिखाता है, यानी वो जो था एम्परर था रोमी का, रोम का। सो ये पेगन रोम है जिसके बारे में जो है वो जिक्र आ रहा है, यानी ये अन्य जाति के लोग हैं जो इस सदी पर जो थे वो राज कर रहे थे। पर जब कॉन्स्टेंटाइन राज करने आया तो इसने जो है वो तब्दीली कर दी। बताया ये जाता है कि डियोक्लेशियन ने जो है वो परसिक्यूशन, जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि परसिक्यूशन की, और 10 साल तो बहुत बुरी तरह से परसिक्यूशन की, कि उसने चर्चेस की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने जो है वो बाइबल और उसकी राइटिंग्स को भी डिस्ट्रॉय किया, आग लगाया, और लीगली जो है क्रिश्चियंस के लिए ये राइट जो है वो रिमूव कर दिया गया कि वो मसीहत को नहीं जो है लीगली अपना सकते। जितने पासबान थे उनको जो है उन्होंने जेलों में डाल दिया, और बहुत सारे क्रिश्चियंस को जो है उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। जो ये कंटेम्पररी रोमन आर्ट्स है वो आज भी पाए जाते हैं, और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उन्हें शेरों के बीच में जो है वो डाल दिया गया। सो परमेश्वर के लोग जो थे उन्हें मारा गया, कूटा गया, उन्हें शेरों के बीच में डाल दिया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उनकी आंखें जो है वो निकाली गई, और उनके हाथ जो है, पाँव जो है वो ऐसे काट के जो है वो फेंक दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो वफादार थे। बट जब कॉन्स्टेंटाइन का जो है राज्य आता है, तो कॉन्स्टेंटाइन का राज्य जो था उसने परसिक्यूशन को, जो सताहट थी मसीहों के लिए, उसको बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया। ये खुशखबरी थी मसीहों के लिए कि उनका सताना बंद हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने लीगली जो है अपने राज्य में ये आदेश दे दिया था कि कोई भी मसीहों को नहीं मारेगा, और
उन्हें कोई भी सताएगा नहीं। बट उसके साथ उसने जो है अमेलगमेशन कर दी, उसने जो है समझौता करवाया चर्च को, कि चर्च जो है वो सत्य के साथ साथ झूठी शिक्षाओं के साथ जो है वो समझौता कर ले। बाइबल में लिखा कि उसने हीदनिज्म को, यानी अन्य जातियों के विश्वास को चर्च में डाल दिया। शैतान ने उसके जरिए से जो है वो चर्च में सारी स्ट्रेटजी जो थी, सारी अ, अम, काम जो थे उन पर जो है तब्दीली ले आया। उसी तरह से जैसे बलाम ने बालक को जो है वो एक ऐसी युक्ति दी जिससे जो है इजरायली कौम कर्स जो है वो पा सके। अगर आप इस कहानी को नहीं जानते हैं और आप इसको जानना चाहते हैं तो इसके बाद जो है आप इसे जाके पढ़ सकते हैं। बट मैं आप थोड़ा सा संक्षेप जो हूं वो बालाम जो नबी था उसके बारे में देना चाहती हूँ। सोमादियों के राजा बालक ने बलाम को बुलाने की कोशिश की कि वो आकर जो यहूदी कौम मूसा के साथ जो है इस तरफ कनान की तरफ आ रहे थे, तो ये उनसे ये मांग रहे थे कि हमें सिर्फ यहां से गुजरने की अनुमति दे। पर बालाक ने जो है या बालक ने जो है उसे अनुमति ना देने चाहिए और बलाम को बुलाता है कि वो आए और इस पूरी इज़राइल को जो है वो क्या कर दे, श्रापित कर दे। पर इज़राइल जो है वो श्रापित नहीं हुई। हम इस कहानी को जब पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मना करता है, पर फिर वो मना कर देता है। बालक जो है वो दोबारा अपने लोगों को भेजता है काफी गिफ्ट्स के साथ, तो उनको ठहरा देता है कि मैं फिर से दुआ करता हूँ। जब एक बार परमेश्वर ने कह दी थी बात, तो उसमें क्या तब्दीली आनी थी, आई डोंट नो क्यों गया, क्यों उसने दुआ जो है वो मांगी। पर जब वो दुआ मांगता है तो खुदा उसे कहता है कि ठीक है, तू चला जा, पर तू इज़राइलियों को कर्स मत करना, वो मेरी चुनी हुई जो है वो कौम है। जब वो जाता है तो उसकी गधी के ऊपर अपने सवार होके जाता है, तो उसकी गधी जो है वो फरिश्ते को तलवार के साथ जो है वो देख लेती है। ये कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी गधी जो है वो बोलती है। फिर उसके बाद आगे बाइबल में खुदा की नबी होने के नाते उसे खुदा का फरिश्ता दिखना चाहिए, पर वो इतना अंधा हो गया कि उसने जो है खुदा के फरिश्ते को देख नहीं पाया। उसकी गधी जानवर थी, उसने देखा और उसने बताया। वेल, खुदा फिर उसे वार्न करता है, पर ये पहुंच जाता है क्योंकि इसकी इच्छा अंदर से होती है कि वो वहां पर जाए। उसने सारे प्रयोजन किए, जैसे जैसे वो वेदी बना सकता था, जो जो वो वेदी पर जो है वो भेंट रख सकता था, उन सबको रखा। पर खुदा का आत्मा जब आता है तो खुदा फिर अपने लोगों को जो है वो आशीष देता है। वेल, 3 बार ऐसा होता है और उसके बाद जो है राजा बलाक जो है उसे हाथ छटकता है उस पे और उसे कहता है कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया और तू इसे कर्स कर रहा है। पर बाइबल बताती है इसने एक चालाकी वहां पर की, बलाम ने फेवर लेने के लिए राजा के लिए इसने खुदा के विरोध में जो है वो बात की। और वो बात क्या करता है, वो एग्जैक्टली वैसे ही करता है जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो किया इतिहास में, कि उसने जो है सच के साथ झूठ का मिलाप करने की कोशिश की। उसने जो है जो खुदा की वर्शिप करते थे उन्हें मूर्ति के सामने झुकने के लिए कह दिया। और बाइबल में लिखा कि जैसे ही उन्होंने, बलाक ने वैसा ही किया जैसे बलाम उसके कह के चला गया था, और वैसे ही जैसे वो करता है, तो वहां पर लोग जो हैं, यानी यूथ जो है, वो आकर इनके देवी देवताओं के सामने नाचते हैं, खाते हैं और पीते हैं और दंडवत कर देते हैं, और परमेश्वर का दूत आकर उन्हें जो है वो नष्ट कर देता है। सो ये कहानी है बलाम की। पर इस विशेष विशेष कहानी में हम ये देखते हैं कि जब वो परगमुस कलीसिया को संदेश देता है तो वो इस बलाम के बारे में जिक्र करता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है, पर आयतों को हम आगे जो है वो देखेंगे। सो कॉन्स्टेंटाइन और बलाम दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को सच्चाई से हटाकर झूठ के सामने वर्शिप करवा दी। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के सामने जो है उनके सिर जो है वो झुका दिए, और जहां खुदा की स्तुति और महिमा, उसकी महिमा होनी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने वो सारी महिमा जो है वो शैतान को जो है वो दिला दी। सो ये शैतान का नमून
एजेंट है जो यहाँ पर काम कर रहा है, और इस एजेंसी ने जो है वो इजरायली कौम को करप्ट कर दिया, उन्हें पापी ठहरा दिया, और परमेश्वर ने जो उन्हें आशीष बार बार दे रहा था, वो आशीष उनकी जो है वो कर्स में बदल गई, और 2400 लोग जो थे उस दिन एक ही दिन में जो है वो मारे गए, क्योंकि उन्होंने उनकी मूर्तियों के सामने जो है वो सजदा कर दी थी। सो यहाँ पर कहानी यूं बताती है कि कॉन्स्टेंटाइन जो है वो ये कहता था, उसने ये कहा कि मुझे दर्शन खुदा ने दिया है, प्रभु ने दर्शन दिया है, यीशु ने दर्शन दिया है, उसने मुझे चिन्ह दिखाया है क्रूस का, और उसने कहा कि अगर ये चिन्ह तू अपने आगे रखेगा तो तू जयवंत होगा। उसका ये ख्वाब के बारे में जिक्र सिर्फ यूसबियस सीरिया का जो था उसने जो है लिखा था, और इसका ये दर्शन जो लिखने वाला सिर्फ यही व्यक्ति था जिसे बाद में बिशप जो है वो बना दिया गया। सो कहने का अर्थ है कि किसी और इतिहासकार ने उसके स्वप्न के बारे में नहीं बोला, सिर्फ इस व्यक्ति ने बोला, और इसकी प्रमोशन हुई जो ये बताता है कि ये किसी ना किसी जगह पर ये उसके साथ जो था षड्यंत्र जो है जो रचा है वो रचाया इसी के जरिए से गया है। सो यहाँ पर जो है मैंने विकिपीडिया से इसके बारे में जब जान पड़ताल की तो मुझे पता लगता है कि 314 में इसको जो है वो बिशप बना दिया गया था, क्योंकि जब डियोक्लेशियन परसिक्यूट कर रहा था तो कॉन्स्टेंटाइन जो था उसी समय उदय हुआ, और वहां पर जो है इसने इस बात की भविष्यवाणी की, और फिर इसके बाद ये एम्परर बन गया, जीत गया उस बैटल को तो एम्परर बना। जैसे ही एम्परर बनता है तो ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो जितना अत्याचार था उसको उसने खत्म कर दिया। सो कॉन्स्टेंटाइन जो था उसने जो दर्शन देखा वो सिर्फ यूसेबियस जो है उसका व्याख्या करता है, या उसके बारे में हिस्टोरियन एज अ हिस्टोरियन वो लिखता है, ये हिस्टोरियन था पर इसे बिशप जो है वो बना दिया गया। और फिर जो इसके दौरान कैथोलिक चर्च की उत्पत्ति जो है वो हुई है। सो एनीहाउ ये बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज था जो 28 अक्टूबर 312 में जो है वो लड़ी गई थी, और इस लड़ाई के दौरान जो है उसे ख्वाब आया, उसे दर्शन आया, उसे क्रूस का चिन्ह दिखा, तो उसने क्रूस के चिन्ह को जो है वो बोलकर सारी फेवर क्रिश्चियनिटी की जो है उसने ले ली। उसके सोल्जर जो मसीह थे वो उसके साथ जो थे वो खड़े हो गए। सो इस तरह से उसने अपने राज्य को जो है वो बचाया और अपने राज्य को आगे लेकर गया। बट जब आज के थियोलॉजियंस उसकी बनी हुई इमारतों को देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि उसकी बनी हुई इमारतों में यीशु मसीह का कहीं पर भी चिन्ह नहीं है। वो सिर्फ सूर्य देवता का चिन्ह जो यूनान में सूर्य देवता मित्रा था उसका चिन्ह जो है वो बनाया हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो 4 घोड़ों के सामने सवार है, उसको रथ पे है, वो जो है उनके भगवान था उस समय का जो सूरज देवता था, जो 4 घोड़ों के ऊपर जो है वो सवार होता था। सो उसकी सारी इंस्क्रिप्शन जो इस आर्ट में है कॉन्स्टेंटाइन की, उसमें सिर्फ जो है वो मिथ्रास यानी सूर्य देवता के बारे में जो है उसने बनाया है। अगर उसे ख्वाब आया था, अगर वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बना था, तो फिर मिथ्रास का इंस्क्रिप्शन उसने उन बिल्डिंग्स में जो है वो क्यों गाड़ा? क्या वजूहात थी कि उसे यीशु मसीह को जहां पर गाड़ना चाहिए था या इसकी इंस्क्रिप्शन देनी चाहिए थी, वहां पर वो सूरज देवता की जो है वो दे रहा था। कॉन्स्टेंटाइन पोल एक शहर है जो कि रोम में पाया जाता है, और अगर आप देखें उसके यहाँ पर इमारतों के ऊपर जो है वही घोड़े और सवार जो है वो दिखाई देता है, जो ये बताता है कि वो सूरज देवता का पुजारी था। उसके उसकी जो बिल्डिंग्स है, उसके जो बिल्डिंग्स का ऊपरला हिस्सा है वो इस तरह से बनाया जाता था जिससे कि सारी लाइट, सूरज की लाइट जो थी वो अंदर आती है, और वो ये दिखाता था कि वो सूरज की जो है वो इबादत करते थे। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, उनकी रूफ जो थी वो इस तरह से होती थी कि सूरज की रोशनी जो है ऑल अराउंड हर जगह से जो है वो अंदर भीतर जो है वो आ सके। सो कॉन्स्टेंटाइन पोल जो था वो पहला रोम का ऐसा राजा था जिसने जो ये दावा किया कि मैं क्रिश्चियन
बन गया और उसने परसिक्यूशन हटाई, जिससे मसीहों ने सोचा कि खुदा का जो है हम पर फजल हुआ है, पर वो शैतान था जिसने उस फजल के साथ सच्चाई को जो है वो झूठ के साथ जो है वो जोड़ दिया। जो ये बिल्डिंग हम इटली में देखते हैं, वेटिकन सिटी में देखते हैं, ये उनके देवता थे जिनकी मूर्तियां वहां पे बनी हुई थी, पर उन मूर्तियों को उसके चेलों के नाम से, मरियम के नाम से जो है उन्होंने बना दिया, ताकि लोग उसके सामने जो है वो इबादत करें। कॉन्स्टेंटाइन जो था वो क्रिश्चियन नहीं था, बल्कि वो मिथ्रा यानी सन गॉड का जो था वो पुजारी था। इसलिए उसने जो है सब्बत के दिन को इलीगल करते हुए सब्बत को बदलकर संडे को जो है वो दिन बना दिया। उसने जो है सेलिब्रेट किया यीशु के दिन को, जो कि दिन था उसके सूरज देवता मिथरास का। दिसंबर 25 जो थी वो उसके सूरज देवता का जन्मदिन था, जिसे उसने तब्दील करके यीशु के जन्मदिन में जो है वो बना दिया। सो ये मैंने सारा विकिपीडिया से जो था रेफरेंस ली है और उनसे ही जो है मुझे ये सारी चीजें मिली हैं। उन्होंने ये बताया कि ये मिथरास जो कि सूर्य देवता था, उसके जन्मदिन पे जो है उसने यीशु का जन्मदिन बनाया। और फिर उसके बाद जितने भी फेस्टिवल उसने शुरू किए, जैसे कि ईस्टर, इस्तार जो देवी थी, उस देवी के ऊपर जो है उन्होंने ईस्टर का दिन बनाया। सो इन अदर सेंस उसने क्या किया, उसने जो है वो हीदनिज्म को और क्रिश्चियनिटी को जो है वो एक कर दिया। उसने जो है जो फॉल्स टीचिंग थी, देवी देवताओं को मानने वाले लोगों को जो है वो कंफर्टेबल किया, और इधर से क्रिश्चियंस को कंफर्टेबल किया, उनको फेस्टिवल अपना देके और इनको अपना देके। और उनको जो हिदन्स थे उनके लिए ये मुश्किल की बात नहीं थी, क्योंकि वो दिन तो उसी का जो था वो मना रहे थे। इसीलिए ईस्टर में अंडों का क्या काम है, वो अंडे इस्तार देवी को जो है वो चढ़ाए जाते थे। और आज हम ईस्टर के दिन में जो है वो अंडों के कार्ड्स ईस्टर में घुसाए होते हैं। कहां पर यीशु मसीह मरा और उसने अंडे जो थे वो बांटे थे? कहां पर यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो उसने अंडे जो थे लोगों को बांटे थे? हमारे दिमाग शैतान ने इस तरह से बंद कर रखे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चिन्ह, ये सारी चीजें जो हैं वो किसको दर्शाती हैं, किसी और को नहीं, बल्कि ये शैतान और उनके देवी देवताओं के दिन थे, जो ये बताते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के दिन नहीं हैं, जिन दिनों में हम इबादत जो है वो कर रहे हैं। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो था, यहाँ पर एडिक्ट ऑफ मिलन करके एक जो है वो पर्चा उन्होंने दिया गया। उसमें जो है उसने सारी चीजें जो परसिक्यूशन क्रिश्चियंस पे हो रही थी उसको बंद कर दिया। चर्चेस की कंस्ट्रक्शन उसने जो है वो शुरू कर दी, और उन्हें ऑफिशियल रिलीजन जो है अपने एम्पायर में उसका अधिकार उसने जो है वो दे दिया। और फिर इसका प्रचार कॉन्स्टेंटाइन का, और जो चर्च उसने एस्टैब्लिश किया था उस चर्च का जो है वो बहुत ज्यादा प्रचार दुनिया के शोर शोर में जो है वो जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राज्य नहीं था, पर रिलीजन यानी स्टेट और चर्च दोनों मिलकर जो है वो काम करने लगे थे। सो आइए, अब ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इतिहास की मैंने आपको दी है, पर अब हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत से जो है, जो कि पैगाम है परगमस कलीसिया का, उसके बारे में जो है जिक्र करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 12 आयत। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है। पढ़ लो आगे। यहाँ पर नहीं, इंट्रोडक्शन पे थोड़ी फोकस करेंगे। परगमुस की कलीसिया को उसने खास करके एक तलवार दिखाई है। अगर हम कॉन्स्टेंटाइन को देखें तो वो उसने अपना स्टैचू कैसे दिखाया है? एम्परर है, राजा है, और उसके हाथ में क्या थी? तलवार थी। सो यीशु मसीह उसके खिलाफत में जो है वो बात करने वाले हैं, और अपने आप को कलीसिया को किस तरह से दिखा रहे हैं कि इस दुनिया के एम्परर से मत डरें, क्योंकि एक एम्परर है जिसके पास दो धारी तलवार है। हमारी तलवारें दो धारी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की तलवार जो उसका कलाम है वो क्या है? दो धारी
तलवार है। सो परगमुस की कलीसिया में उन्होंने अपनी तलवार जो थी, अपने शासक को, अपनी अपनी रोटी को जो है, यानी चेंज ही कर दिया खुदा के कलाम को उसने। तो उसने जब एम्परर होते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, मिसयूज़ किया है, तो वहाँ पर परमेश्वर एक अच्छी तस्वीर अपनी देता है परगमुस की कलीसिया को कि वो भी क्या है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो भी क्या है, जो अपनी तलवार, दो धारी तलवार को लेकर इस धरती पर आएगा। वो उस हँसुआ को जो है इस धरती पर डालेगा और वो हँसुआ जो है अपनी उसकी अपनी उपज को उसके घर लेकर जाएगा और जो उसकी उपज नहीं है, उसको जो है वो आग में जला देगा। सो इब्रानियों उसकी 4 उसकी 12 में इस तरह से लिखा है कि ये जो तलवार है, जो दो धारी तलवार है, वो क्या है? आइए पढ़ दिए इब्रानियों उसकी 4 और उसकी 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ओके, सो परमेश्वर का ऐसा कलाम है कि वो हमारे पापों को छांटता भी है, वो हमारे दिल को भी जो है वो छेद देता है, ताकि जब कलाम हमारे 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 कानों से हमारे दिल तक, हमारे ज़हन तक जाए, तो वो हमें क्या करता है? कायल करता है, ताकि हम अपने पापों से जो है अपने आप को अलग कर दें। सो परमेश्वर का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है, जो 2 तरीकों से जो है हमारी ज़िंदगी में काम करता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए उसकी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये दो धारी तलवार है जो दोनों चलती हैं और जब चलती हैं तो वो पाप को क्या करती हैं? खत्म करती चलती हैं। इसीलिए परमेश्वर बार बार ये कहता है अपनी कलीसिया, जिसके पास कान हो वो क्या हो? सुन ले। क्योंकि कान से हम वो वचन जो है हमारे दिल में जाता है और अगर हम नहीं सुनते हैं तो वो वचन अपना कार्य जो है हमारे जीवन में नहीं कर सकता है। सो इतना पावरफुल वो वचन है कि अगर वो वचन के परमेश्वर के साथ हमारा ताल्लुक हो जाए तो वो वचन हमारे पापों को हर तरह से छांट कर हमें जो है वो बिल्कुल पवित्र और पाक जो है वो बना सकता है। सो इसलिए परमेश्वर ने परगमुस की कलीसिया को ऐसा एम्परर दिखाया है अपने आप को, जिसके पास ऐसी तलवार है जो दो धारी तलवार है, जो सब कुछ काट देती है और दिलों को जो है वो छेद कर देती है, ताकि वो दिलों के इवन वो दिलों के गुर्दों को भी जो जानती है और जो उसकी गंदगी है इंसान की, उस गंदगी को जो है वो बाहर निकाल देती है। उसके बाद अब उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी और उसके बाद सराहना देता है। आइए देखिए उसकी एफर्मेशन क्या है, जो रेवलेशन उसके दूसरे अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखी हुई है। मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो यहाँ पर परगमुस की कलीसिया को जो है वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे काम जानता हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो छुपा हो या ओपन हो। ओके, हिडन और ओपन, जो खुदा को पता ना हो, पर खुदा को हर एक काम के बारे में जो है वो जिक्र है। एक एक पत्ता भी गिरता है तो परमेश्वर उसका जो है उसको जानता है। सो इसका मतलब हमारी जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जानता है। सो इस कलीसिया को कहता है तुम वहां पर हो जहां पर क्या है, शैतान की सीट है, शैतान का जो है वो गढ़ बन चुका है, शैतान की जगह जो है वो बन चुका है। सो यानी ये वो कलीसिया है जो उस दौरान में रह रही है जहां पर शैतान ने अपना सिंहासन जो है वो लगा लिया है। शैतान किसको रिप्रेजेंट करता है? शैतान से क्या समझ आता है? शैतान से झूठ समझ आता है, शैतान से हत्यारा समझ आता है, शैतान से झूठी शिक्षाएं जो है वो समझ आती हैं। सो अगर शैतान ने अपना मज़बा लगाया है, अगर शैतान ने अपना तख्त लगा दिया है, बिछा दिया है, तो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सब फॉल्स टीचिंग्स जो हैं, वो शैतान ने क्या कर दी हैं?
बना दी हैं, खड़ी कर दी हैं। और इसलिए खुदा जानता है कि जब उसने अपना तख्त भी बिछा लिया तो परगमुस की कलीसिया ने उसकी सच्चाई को जो है वो नहीं खत्म किया। आइए देखिए, पहला चीज ये कि वेयर दाउ ड्वेलथ इवन वेयर सेटन थ्रोन इज, सो जहां पर शैतान का तख्त है तुम वहां पर रह रहे हो। और सचमुच में जो ये कॉन्स्टेंटाइन था, डियोक्लेशियन के बाद जो कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो काम किया, वो इस तरह से काम किया कि उसके जरिए से रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो उसने जन्म लिया। उसने सारी अपनी शिक्षाएं रोमन कैथोलिक चर्च को हैंड ओवर कर दी। और इसीलिए वहां पर शब्द भी आया है एंटीपास। ये और एंटीपास और एंटी क्राइस्ट कहने का मतलब जो मसीह के स्थान पर बैठ जाए। सो ये लोग जो थे उन्होंने मसीह के स्थान पर जो है वो बैठ के, दानियल उसकी 7 उसकी 25 में लिखा है कि इन्होंने समयों को और व्यवस्था को बदलने की जो है वो सोची। और इन्होंने समय समय क्या है, जो समय ये बताता है कि किस समय हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए। उसने नियम बदले जो नियम ये बताते हैं कि कौन से दिन जो है खुदा की इबादत होनी चाहिए और मूर्ति पूजा की जो है हमें इबादत नहीं करनी। वो हुक्मों को जो है इन्होंने बदल दिया और इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को जो है वो शुरू किया। सो इसके बाद अपनी अधिकार ये चर्च को देके गया, यानी स्टेट और रिलीजन, यानी पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों जो है वो कंबाइन हुए। और इन्होंने जो है वो पॉलिटिकली भी राज करना शुरू किया और रिलीजियसली भी जो है वो राज शुरू किया। पर कॉन्स्टेंटाइन जो है रोम से निकलकर जो है वो कॉन्स्टेंटाइन पोल एक उसने शहर बनाया जो ग्रीक सिटी है, बिजेंथियम करके नाम है, वहां पर जाकर जो है जा बसा। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने कहा कि परगमुस में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो है वो थामे रखा। यीशु मसीह का नाम क्या है? उसका करेक्टर है, यानी उसके चरित्र है। सो कुछ ऐसे लोग थे जो उसके चरित्र को थामे हुए थे, जिन्हें खुदावंद खुदा के बारे में जो था वो मालूम था। आइए में से निकालिए दूसरा तिमोथी उसका 2 और उसकी 19 आयत। यहां पर जो है वो नाम का जिक्र आया है। यीशु का नाम, वो क्या नाम है? सब नामों से ऊपर है। क्यों उसका सब नामों से ऊपर है? क्योंकि उसका नाम जो है हमें हर एक पाप से जो है अलग करता है। सो आइए देखिए दूसरा तिमोथी उसका 2 और उसकी 19 आयत। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। ओके, सो ये एक सील है, ये खुदा की मोहर है जो शुरुआत से जो है वो लगी हुई है। यानी शुरुआत से उसकी फाउंडेशंस जो है, फाउंडेशन क्या, जिस विश्वास में, जिस डॉक्ट्रिन से उसने फाउंडेशंस रखी हैं, उन फाउंडेशंस को कोई हिला नहीं सकता। यही उसकी सील है। और जो उसके नाम लेते हैं वो क्या करते हैं? वो पाप के भागी नहीं होते बल्कि धर्म के भागी जो है वो होते हैं। सो उसका नाम जो उन्होंने पकड़ा है, इसका मतलब उसके करेक्टर्स को पकड़ा है, उसकी पवित्रताई। उसके करेक्टर क्या है? उसकी पवित्रताई है, क्योंकि उसने कोई भी पाप नहीं किया है। सो हमने उसके करेक्टर्स को, उसकी पवित्रताई को जो है अपने पास बनाया है। सो परगमुस की कलीसिया में भी ऐसे विश्वासी थे जिन्होंने उसके अपने अपने जीवन में उसके स्वरूप को जो है वो पकड़े हुआ था। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूंगी कि उसकी इमेज, खुदा की इमेज उनके बीच में जो थी वो दिख रही थी। तीसरा पॉइंट, दे डिड नॉट डिनाई देयर फेथ। उन्होंने अपने विश्वासों को जो है उनका इनकार जो है वो नहीं किया। मत्ती उसकी 10 उसकी 33 में लिखा है, जो कोई मेरा इनकार मनुष्य के सामने करता है, मैं उसका इनकार स्वर्गीय पिता के सामने कर दूंगा। सो उन्होंने जब परमेश्वर के स्वरूप को अपने जीवन में रखा, खुदा के कलाम को पढ़कर, पाप को अपनी जिंदगी से दूर कर कर जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं उस पर चलकर उसके करेक्टर को फॉर्म किया, उसके हैबिट्स को फॉर्म कर लिया, उसकी पर्सनैलिटी को ले लिया, तो फिर बाइबल में लिखा कि उन्होंने उसका इनकार नहीं किया। बहुत ही मजबूती की बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फेथ को, उसकी सच्चाई के साथ, उसकी आत्मा के साथ, वो लोग ही सिर्फ निडर खड़े होंगे उस परसिक्यूशन में, उस पूरी भीड़ में। जो भीड़ एक तरफ होगी और आप अकेले एक तरफ होंगे और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह होगा। आमेन। सो यहां पर जो है फिर चौथी चीज उसने कहा, एंटीपास
जो मेरा मार्टर था या मेरा शहीद था, जिसको तुम्हारे बीच में जो है वो मार दिया गया। एंटीपास का मतलब है, एंटी मीन्स विरोध नहीं, एंटी का मतलब है इन द प्लेस ऑफ, उसकी जगह पे, पास द फादर, जो उसके बुजुर्गों यानी अपोस्टल्स का जो विश्वास था, वही विश्वास इनके बीच में जो है उन्होंने जगह की। और जब वो जगह की है तो वो क्या कर दिए गए हैं, घात जो है वो कर दिए गए हैं। आइए अब प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 14 आयत को हम देखेंगे। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ओके, यहाँ पे बिल्कुल साफ है। जब हम पुराने नियम की कहानियों को, कलाम को समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है उनको ताड़ना ये दी गई कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक बात, कुछ बातें रखना चाहता हूं। और वो बातें क्या है कि जो डॉक्ट्रिन, जो शिक्षा बलाम ने बलाक को दी थी, ताकि वो इज़राइल की कौम को जो है वो नीचे गिरा सके या उनके लिए ठोकर का कारण बन सके। किस तरह से उसे सिखाई गई थी, किसने सिखाई थी, बलाम ने। किसको सिखाई थी, बलाक को या बालक को। और उसने जब शिक्षा सिखाई, उसके प्रतिफल क्या थे कि जो इजरायली कौम थी उन्होंने व्यभिचार किया। उन्होंने जो है वो मूर्तों के सामने अपनी क्या कर दी, सेक्रीफाइस को, अपनी भेंटों को जो है वो चढ़ाने लगे। आइए नंबर्स गिनती उसका 23 अध्याय और उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। एक जन गिनती निकाल के रखे और दूसरा जन जो है वो मेरे साथ दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। गिनती उसका 23 और उसकी 11। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। ओके, सो यहाँ पर जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहानी अगर आप जाके 23 अध्याय में देख लें, तो वहां पर जो है वो पूरी कहानी बलाम की है, बलाक की है। सो यहाँ पे बालक और बलाम दोनों की बात है। और बालक उसको क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि मैंने, उसका क्या मकसद था उसे बुलाने के लिए, कि उसका विरोधी कौन बस। था, इजराइली, उनको क्या करे, कर्स करे। पर वो क्या कर रहा था, बार बार 3 बार उसने ट्राई की, पर तीनों बार जो है परमेश्वर उसके उसके मुंह से जो है नबूवत करता है। और वो सच्चाई की नबूवत ब्लेसिंग। होती है कि उसे ब्लेसिंग दे देता है। ओके, सो जब वो बहुत ही परेशान हुआ, ये देखिए दूसरा पत्रस भी बालम के बारे में जो है वो कुछ कहता है। पर्दे मेरे साथ दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 आयत। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ओके, सो यहाँ पर पत्रस भी जो है उसके खिलाफ ही साक्षी दे रहा है कि उसने क्या किया, उसने अनराइचियसनेस की वेजिस को, अधर्म की जो मजदूरी थी, उसको जो है वो प्यार किया। उसका प्यार परमेश्वर के साथ नहीं था, इसीलिए वो खुदा के पहली बार मना करने पर भी जो है वो नहीं रुका। कई बार हम भी इसी तरह से करते हैं, खुदा का कलाम हम तक पहुंच जाता है, पर हम फिर खुदा के कलाम को ओवर रूल करके जो है अपनी मर्जी जो है वो करते हैं। पर जब वो बार बार हम अपनी मर्जियों को करते हैं और खुदा की बात को नहीं मानते, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा फिर जो है हमें छोड़ देता है। उसने भी जो है यही किया। इसे कहते हैं वेजेस ऑफ अनराइचियसनेस, जिसको हम प्यार करते हैं, कि हम अधर्म के कामों को ज्यादा प्रिय जानते हैं बनिस्बत की धर्म के कामों को। और हम सही रास्ते को छोड़कर जो है वो भटक जाते हैं। अब जब क्या नंबर्स उसकी 25 अध्याय में हम आते हैं, 23 से 25 में इसकी कहानी है, तो 25 अध्याय में आते हैं उसके पहले वचन में। तो खुदा वहां पर जो है उसका नबी जो है वहां पे क्या लिखता है, आइए पढ़ दिए, इज़राइल के बारे में, जो कि शीतिम में जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पर क्या हुआ। पवित्र स्थान के लिए भेंट। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं Is it सबों 26? से
25th one. 20 नंबर्स ना सिस्टर। इजरायली ओ मैं सॉरी पढ़ती सॉरी। हूँ। इजरायली शित्तीम में रहते थे और वह लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बाल पोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। Amen. और यहोवा ने मूसा से कहा, जी। प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इजरायलियों ने सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मेघानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजार का पुत्र पीनहास, जो हरून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हरून याजक का पोता एलियाजार का पुत्र पीनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। Amen. सिस्टर जी और पढ़ना है? नहीं जी सिस्टर जी, मैंने सिर्फ 2 आयत कही थी, आपको दूसरी आयत। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। शायद ये घर जाके ना पढ़ते, पर आपने पढ़ दी तो हम जो है वो सुन चुके कि खुदा ने किस तरह से जो है उस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। क्या बात थी कि जो मोआबी औरतें थी, उन्होंने जो है इजरायली आदमियों को जो है वो अट्रैक्ट करके उनको जो है वो उस देवता के सामने, मूर्तियों के सामने जो है दंडवत करवाई। और किस तरह से परमेश्वर ने जो है उन पर जो है वो न्याय को उन पर जो है वो रख दिया। आइए प्रेरितों का काम उसका 15 और उसकी 29 आयत को जो है हम देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 15 और उसकी 29 आयत। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला गोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। ओके, सो यहाँ पर जो है लूका भी जो प्रेरितों का काम जब लिख रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि हमें मूर्ति के सामने जो है वो कुछ भी नहीं चढ़ाना। पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 20। ये मूर्तियों के सामने मना क्यों किया गया है? ये मूर्तियां किसको दर्शाती हैं? क्या ये मूर्त जो है वो शैतान को दर्शाती है या नहीं? आइए देखिए पौलुस इसके बारे में क्या कहता है। पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। ओके, सो यहाँ पे पौलुस भी जो है वो जो भी चढ़ावा
मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता है, तो वो किसके सामने चढ़ाया गया? खुदा की तरफ, खुदा के पास गया चढ़ावा, कि वो शैतान की तरफ जो है वो गया। सो पौलुस यहाँ पे कह रहा है हाँ कि हमारा चढ़ावा, इसीलिए इज़राइली कौम, बलाम ये जानता था कि परमेश्वर इन्हें कर्स नहीं कर सकता। कर्ज तभी आ सकता है या मौत तभी इन पे आ सकती है अगर ये परमेश्वर की उल्लंघना कर दें। अगर परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना कर दें तो परमेश्वर इनके विरोध में जो है वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो ये ट्रिक दे के गया उसको कि तू क्या कर, अपनी लड़कियों को इनके सामने जो है वो लेकर आ, और वो नाचे, वो गाएं इनके सामने, इनको अट्रैक्ट कर, ताकि ये लोग जो है उनके साथ मिल जाएं और फिर व्यभिचार करें। और फिर क्या, सिर्फ शारीरिक व्यभिचार ना हो बल्कि आत्मिक व्यभिचार भी हो, और ये उनकी मूर्तों के सामने जो है वो सिर झुका दें। तो खुदा का क्या होगा, अपने आप से ही जो है वो कर्ज इन इजरायली कौम पे जो है वो आ जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, जो कि जिसने ये ट्रिक बताई थी, उस कारणवश जो थी, वो इजरायली कौम पर जो है वो गुस्सा जो है वो उस पे आया। और हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया 25 उसकी 9 में कि उसने प्लेग दिया और 24,000 लोग उसी दिन जो है वो मर गए। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब रिब्यूक दे रहा था, तो रिब्यूक में ये बता रहा है कि तुम में से ऐसे हैं जैसे बलाम हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा जो है वो करने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पर आइए देखिए दूसरा उसका 15 वचन। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। ओके, अब इतना ही नहीं कि बलाम जो है उनके बीच में आ गया है, पर उसने कहा कि निकोलियों की शिक्षा भी जो है वो लोग मानते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं निकोलियों की शिक्षा क्या थी, कि हम जो है एक बार बचाए गए हैं, हमने एक बार बपतिस्मा ले लिया, हम हमेशा के लिए बचाए गए हैं। अब जो है हम हुक्म तोड़ें तब भी परमेश्वर हमें जो है वो क्या करेगा, वो नाश नहीं करेगा। और बाइबल में लिखा कि अगर तुम अपने पहले प्यार नहीं वापस आते हो तो मैं क्या करूंगा, दीवट तुम्हारे से जो है वो ले लूंगा। सो कहने का अर्थ है कि हमारे कामों के जरिए से परमेश्वर क्या करेगा, हम पर या अनुग्रह करेगा या हमेशा की सजा जो है वो हमें सिखाएगा। सो उसने जो रिब्यूक दी है, वो रिब्यूक ये दी है कि तुमने बलाम की डॉक्ट्रिन, उसकी शिक्षा को जो है वो ग्रहण कर लिया है। वो शिक्षा जो इजरायली कौम के लिए ठोकर का कारण बनी, उन्होंने जो है वो मूर्तियों के सामने सजदा की, उन्होंने जो है वो व्यभिचार जो है वो किया है। सो एग्जैक्टली यही हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो झूठ को, हिदनिज्म को या अन्य जातियों के विश्वास को चर्च में जो है वो शामिल किया। उसने अपनी मूर्तों के ऊपर जो है वो परमेश्वर के संतों के नाम देकर उनकी पूजा जो है वो लोगों से करवाई। उसने अपने देवी देवताओं के दिनों को परमेश्वर के दिन के ऊपर रखकर उसने अल्टीमेटली किसकी पूजा करवा रहा है, वो शैतान की जो है वो पूजा करवा रहा है। जब आप ईस्टर या अंडों को देखते हैं तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं, यीशु मसीह के जी उठने की नहीं, इश्तार देवी की जो है वो पूजा हो रही है। सो हर फेस्टिवल को उसने जो है वो अपनी देवताओं के जो उसके ऊपर थे, वो उनके ऊपर जो है उसने नाम यीशु मसीह का जो चढ़ाकर पूरी दुनिया के सिरों को जो है उन मूर्तों के सामने जो है वो झुका दिया। और वहां पे शैतान ने अपना सीट, तभी बाइबल में लिखा कि उसने अपनी सीट वहां पर जो है वो बना ली, उसने अपना थ्रोन, अपना तख्त जो है वहां पर बिछा लिया। उसके बाद आइए देखिए प्रभु यीशु मसीह कौंसल क्या करते हैं, क्या सलाह देते हैं परगमस की कलीसिया को। प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 16वीं आयत। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ओके, सो यहां पर परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि रिपेंट, यानी रिपेंटेंस है कि आप ऐसे चल रहे हैं, आपने एकदम से यू टर्न लिया और वापस दूसरी दिशा में, ऑपोजिट दिशा में चलने लग गए हैं। तो आप बलाम की शिक्षा में चल रहे हैं, अब एकदम से मुड़ के कहां की शिक्षा में आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को जो है उस पे चलना जो है वो शुरू करें। और उसने कहा नहीं तो देख मैं जल्द आता हूं। क्योंकि जब हम 7 सील्स को, 7 ट्रम्पट्स को देखते हैं, तो परमेश्वर ने इनके कामों के
बदले इनको नतीजा भी जो है वहां पर दिया है। सो इसलिए आई विल कम क्विकली का अर्थ ये नहीं कि दूसरी आमद की बात कर रहा है, पर अपनी जजमेंट लेकर मैं जल्द आता हूं, क्योंकि जो तुमने चर्च में किया है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और खुदा ने फिर इनको किस तरह से जो है वो जजमेंट दी, वो हम 7 ट्रम्पेट्स में जो है उसको सीखेंगे। फिर बाइबल में लिखा है कि आई विल फाइट अगेंस्ट देम विद द स्वॉर्ड ऑफ माई माउथ, और उसकी जुबान से निकले हुए शब्द उसकी तलवार है। और उन शब्दों से जब वो कह देगा कि यू आर डन, तो आप जो है वो डन है। सो इसलिए परमेश्वर के शब्द जो है वो हमारी रोटियों से भी जो है वो ज्यादा मजबूत है। उसके शब्द हमारे हमारी हमारी जिंदगियों से भी जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा प्रेशियस है। और उसके शब्द जो है वो दुनिया के एम्परर से भी जो है वो ज्यादा क्या है, ताकतवर है, सामर्थी है। सो उस शब्द के ऊपर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनता है और उस पे चलता है। वो उस मनुष्य के मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। वो चट्टान क्या है? यीशु मसीह है। वो चट्टान क्या है? यीशु मसीह के वचन है। वो चट्टान क्या है? यीशु मसीह की वो तलवार है, जिस तलवार से, वो दो धारी तलवार जिससे वो जो है काटता चला जाता है। सो बाइबल में लिखा कि हमें अपना घर, हमें ये समझने की जरूरत है कि दुनिया के एम्परर्स, दुनिया के राजा जो है वो स्थायी नहीं है, बल्कि एक ही राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके शब्द जो है वो इटर्नल है, अनंत काल के हैं। और इसलिए 17वें वचन में जो है ओके 17वें वचन में जो है वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इससे पहले पढ़े, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 15वीं आयत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार है और वो इस धरती पर आ रहे हैं। तो उनके मुंह से क्या निकलता है, आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 15 वचन। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। मैन सो यहाँ पर दूसरी आमद के आमीन। बारे में जब बात की गई है, तो वो उसके मुंह से क्या निकल रही है, एक तीखी तलवार जो है, जो दो धारी तलवार है, जो उसके वचन है वो निकल रहे हैं। और वो पूरी दुनिया को, नेशंस को क्या कर रहे हैं, ताड़ना, स्माइट कर रहे हैं। वो रॉड ऑफ आयन है, तो वो ये रूलरशिप को जो है वो दिखाता है। सो अपनी जलजलाहट में, अपने गुस्से में, अपने प्रकोप के साथ इस धरती पर जल्द आता है। तो फिर बलाम के साथ असल में क्या हुआ, जब बलाम ने ये जो तजवीज बनाई थी लोगों को नाश करने के लिए, खुदा के लोगों को नाश करने के लिए, तो क्या वो जीवित रहा कि वो भी नाश हो गया? आइए देखिए गिनती की पुस्तक उसका 31 और उसका 8वां वचन। और दूसरे चूजे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिधान के पांचों राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। एग्जैक्टली बलाम को किस तरह से घात किया गया? तलवार से। सो वो मादियों के विरोध में नहीं थे, मादियों से सिर्फ रास्ता मांगा जा रहा था, पर मादियों ने उनकी विरोधता, खुदा की विरोधता की, खुदा के लोगों को पाप में गिराया, तो परमेश्वर ने उनका परिणाम क्या दिया? वो सब के सब तलवार से मारे गए। और उसके साथ बलाम जो ब्योर का पुत्र था, वो भी जो है वह तलवार से मारा गया। सो जब परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं तलवार, अपनी मुंह की तलवार से मैं जल्द आता हूं तुम्हें नाश करने के लिए, तो एग्जैक्टली ऐसे ही बलाम के साथ भी हुआ है और इस कलीसिया के साथ भी हुआ था और आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि ये कलीसिया अंत समय तक जो है वो स्थिर है और स्थिर रहेगी। और फिर हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वो जजमेंट, न्याय जो है वो इस कलीसिया के विरोध में जो है वो देखेंगे। आइए फिर उसका वायदा भी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसके कलाम को थामे हुए रखा, जिन लोगों ने उसके चरित्र को अपने बीच में रखा, जिन लोगों ने उसके नाम को इनकार नहीं किया, नाम का इनकार नहीं किया, बल्कि उसके नाम का जो है वो इकरार किया,
वो मर भी जरूर गए, पर खुदा ने उनके लिए एक वादा रखा। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। ओके, सो हिडन मन्ना जो है खुदा उसे जो देगा, जो ओवरकम करेगा। हिडन मन्ना क्या है? वो खुदा की रोटी, वो खुदा के वचन जो लोगों के लिए छुपे होंगे, पर उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, उसके करैक्टर को अपने जीवन में रखा, उनको जो है वो हिडन मन्ना जो है वो देगा। फिर उसने कहा व्हाइट स्टोन जो है वो देगा। व्हाइट स्टोन हमेशा उसे दिया जाता था जो कि जयवंत होता था। जब भी कोई रेस जीती जाती थी रोमी हुकूमतों में, तो उस रेस को जीतने वाले को जो है वो सफेद पत्थर दिया जाता था। काला पत्थर नहीं दिया जाता था, उसे सफेद पत्थर दिया जाता था जो उसकी विक्ट्री को दिखाता है। और उस पत्थर में एक नाम लिखा होगा, वो नाम कोई और नहीं जानेगा, सिर्फ वही जानेगा जिसने उसे जो है वो पाया है। सो एक खास प्रॉमिस जो है परमेश्वर उनके साथ करता है। प्रकाशित वाक्य उसके 14 और उसके पहले वचन में जो 1,40,000 लोगों के बारे में जिक्र आया है, उनके माथों पर पिता का नाम जो है वो लिखा होगा। इस तरह से जिक्र आता है, और वो नाम कोई और नहीं जान सकेगा। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह परगमस की कलीसिया को ये भी आश्वासन दे रहा है कि अगर वो अपने विश्वास में बने रहें, अगर वो सच्चाई को इसी तरह से पकड़े रहेंगे, तो खुदा उनको जो है उत्तम जिंदगी जो है वो देगा, उसे उत्तम जो है वो इनाम उसे देगा। और जब हम 21 और 22 अध्याय में आएंगे, तो हम देखेंगे कि खुदावन ने अपने डरवैयों के लिए कितना खूबसूरत जो है वो शहर बना कर रखा है, कितना खूबसूरत शहर। और उसमें जो है हर चीजें उनके लिए मुहैया की हैं, जहां पर वो सुख और विलास में जो है हमेशा और हमेशा तक जो है वो रहेंगे। सो हमारे लिए ये लेसन मिलता है कि क्या हमारे जीवनों में फॉल्स टीचिंग आ चुकी हैं? क्या हम भी किसी मूर्त के सामने सिर झुका रहे हैं? क्या हमने भी खुदा के कलाम को छोड़कर इंसानी हुक्मों को जो है वो तवज्जो दे रखी है? सो अगर दे रखी है, तो हमारे सामने भी 2 रास्ते हैं कि वो जल्द आता है और वो तुम्हें नाश करेगा, जो उसकी आवाज को नहीं सुनेगा। पर जो सुन लेता है, उसके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात जो है उसने की है कि वो उसके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर होगा। वो अपने भेद की बातें उनके सामने खोलेगा, और वो उसकी बातों को समझेंगे और जयवंत होंगे। और जब वो जयवंत होंगे, तो उन्हें इनाम देगा, एक एक सफेद पत्थर के माने, जो पत्थर विजेताओं को जो है वो दिया जाता था। और उस पत्थर पे नाम होगा जो सिर्फ वही जान सकते हैं और कोई जान नहीं सकता। सो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। जो परगमस की कलीसिया को उसने संदेश दिया, वो आज हमारे लिए भी है। हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के इस संदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन में जो है वो उन्नति पा सकें। आमेन। 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 सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए Father. Lord, we surrender ourselves into your feet, Father. Thank you, Lord, for your word, Father. You have selected, Lord. Yes, Lord, the path which is there is narrow, but we know you are with us, Father. Help us to go through that path which you have kept for us, Father. Yes, Father. We thank you, Father. We thank you for everything you are teaching us, your word, and the things which you have kept hidden, Lord. It has come to the light, Father. We thank you for every word of yours, the wrong things, the wrong teachings we have been taking from so long. Help us to hold on the right things and give us the courage to walk on it in the right ways, which you have kept, Father. We thank you. We thank you for everything. Nothing is impossible by you. You give us your strength and, Lord, courage to do the things which you have kept for us. We ask and thank this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray.
Amen. Amen. Thank you very much. आमीन आमीन खुदा की आशीष और बरकत आप सभी के साथ और उसकी शांति आप इसी तरह से बनी रहे। Amen. आमीन।